नमस्कार, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर शिव नॉलेज हब में स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी का सेगमेंट पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों को लगाने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के अपने प्रथम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। तो राष्ट्रपति का चुनाव का निर्णय कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पास जो है राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित निर्णय करने की शक्ति होती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 71 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति संबंधित जो निर्वाचन संबंधित जो भी विवाद उत्पन्न होते हैं, तो उसके निवारण का जो है अंतिम विशेषाधिकार किसके पास होगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रथम भारत की स्वतंत्रता के बाद जो है प्रथम आम चुनाव जो है 1952 में हुए। तब 1952 में जो भारत का जो है स्वतंत्र राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर्वसम्मति से चुने गए। फिर उसके बाद 1957 से लेकर 1962 के बाद बीच भी जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के दूसरे राष्ट्रपति चुने गए। इस प्रकार लगातार 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने वाले जो है व्यक्ति डॉक्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, वह कौन से राष्ट्रपति थे जो लगातार दो बार जो है 2 बार अपने पद पर बने रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे 1952 से 1957, 1957 से 1965 के बीच 1962 के बीच जो है भारत के जो है राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित रहे। इस प्रकार जो है लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने रहे। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? क्वेश्चन नंबर 4, तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 5 जो है भारतीय राष्ट्रपति के आर नारायण के कौन से रवे राष्ट्रपति थे? तो के एन नारायण जो थे 11वें राष्ट्रपति जो है जो चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन चुने गए थे? तो भारत के द्वितीय राष्ट्रपति जो थे एस राधाकृष्णन थे। भारत के जो है जो तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ था भारत के राष्ट्रपति का जो है 1762 से लेकर डॉक्टर राजेंद्र के प्रसाद के बाद जो है 1762 के बाद से लेकर 1767 तक का जो पीरियड रहा, उस दौरान जो है भारत के जो राष्ट्रपति जो रहे वो डॉक्टर जो है एस राधाकृष्णन रहे। यह भारत के दूसरे जो है राष्ट्रपति के रूप में भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में जो है पदभार धारण किए थे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। भारत के निम्न राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे। तो डॉक्टर जो नीलम संजीव रेड्डी जो ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लीडर थे। इनके अगेंस्ट कोई भी जो है अगेंस्ट जो है कोई विरोधी पार्टी जो है खड़ी नहीं हुई थी। भारत का राष्ट्रपति कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति जो होता है, अब ये पूछ रहा है पोजीशन क्या होती है भारतीय संविधान के अनुसार जो है राष्ट्रपति को कौन सी पोजीशन संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई है। भारत में जो है राष्ट्रपति को जो है कैसी स्थिति प्रदान की गई है? तो भारत में जो है राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रमुख बनाया गया है, न कि सरकार का प्रमुख बनाया है। सरकार का प्रमुख जिसे बनाया गया है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत जो होता है राज्य का प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति को बनाया जाता है, और सरकार का प्रमुख जो होता है वो क्या होता है? जो है प्रधानमंत्री होता है। मतलब राज्य की नीतियाँ जो है वो राष्ट्रपति के नाम पर क्रियान्वित की जाएगी, लेकिन अवास्तविक शक्तियों का जो उपभोग करने वाला होगा वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के द्वारा जो है उपभोग किया जाएगा। अर्थात प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति के नाम पर जो है तमाम शक्तियों को जो है एम्फेसाइज करेगा या उपयोग करेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। राष्ट्रपति क्या होता है? तो राष्ट्रपति जो होता है राष्ट्र का प्रमुख होता है, अर्थात राज्य का जो है संवैधानिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति जो भारतीय संविधान द्वारा है तमाम जो शक्तियाँ जो प्रदान की गई है वो भारत के राष्ट्रपति को दी गई है। संघ की कार्यपालिका की जितनी तमाम शक्तियाँ हैं जो वो भारतीय संविधान के द्वारा जो है राष्ट्रपति को प्रदान की गई है, किंतु वास्तविक में उन शक्तियों का उपभोग जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। जब राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना होता है तो वह त्याग पत्र किसे संबोधित कर प्रेषित करता है? तब जब भारत के राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देना होता है तो उपराष्ट्रपति को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56(1) के तहत जो है उपराष्ट्रपति को संबोधित कर कर जो है अपना त्याग पत्र देता है, और उपराष्ट्रपति को जो अपना त्याग पत्र देना होता है तो वो राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना त्याग पत्र सहित लेख द्वारा जो है देता है।
क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है, अभी हमने बात की थी, उपराष्ट्रपति को सौंपता है। अनुच्छेद 56(1) के तहत जो है यह प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान द्वारा। यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो उसे कितने अवधि के अंदर भरने का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को जो है 62 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 62(2) के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की जो है पद रिक्त होने की स्थिति में उसे 6 माह के अंदर भरने का प्रावधान किया गया है। और 6 माह के अंदर जो सीटें जो भरने का प्रावधान किया गया है, इस 6 माह के अंदर के लिए जो राष्ट्रपति का पदभार जो है उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में जो है उसका पदभार धारण करेगा। यदि राष्ट्रपति उस स्थिति में उपस्थित नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी उस स्थिति में अवेलेबल नहीं है तो ऐसी दशा में जो है सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को जो है राष्ट्रपति के रूप में जो है कार्य करने का अधिकार दिया गया है या भूमिका निभाने के लिए संविधान द्वारा ऑथराइज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली रहता है तो राष्ट्रपति के कार्य को कौन संपादित करता है? तो भारतीय संविधान द्वारा जो है यह अधिकार जो है भारतीय संविधान द्वारा जो है यह अधिकार भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश को दिया भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को दिया गया है कि अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त होता है तो ऐसी दशा में जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति के पद का जो है कार्यों का निर्वहन किया जाएगा। अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उस समय उपस्थित नहीं है तो ऐसी दशा में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो है वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा जो है राष्ट्रपति के पदों का जो है निर्वहन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, यदि राष्ट्रपति या राष्ट्रपति की मृत्यु हो या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति के कार्यकाल के कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेगा? तो जो है 6 माह के अंदर जो है 6 माह तक जो है वो राष्ट्रपति को जो है उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में जो है कार्यभार संभालता है। अर्थात 6 महीने के अंदर तक जो है राष्ट्रपति को जो है अपने पद को जो है राष्ट्रपति के पद को भरने का प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान के जो है अनुच्छेद जो है 65 के तहत यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति का अगर पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति उसके पद को धारण करेगा। 62वें प्रावधान है कि 6 महीने के अंदर भरने का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार जो है देखते हैं कि राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति का जो है पदभार जो है वह जो है 6 महीने तक धारण कर सकता है। 6 महीने के अंदर ही कि राष्ट्रपति के पद को जो है भरे जाने का प्रावधान किया गया है। तो इसलिए विकल्प संख्या सी जो होगा अधिकतम 6 महीने की अवधि तक जो है वह बना रह सकता है। 6 महीने के अंदर ही जो राष्ट्रपति को जो है नए राष्ट्रपति का चुनाव कर उसके पद को भरने का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं कि यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने अवधि तक जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? अभी हमने बताया 6 माह की अवधि तक जो है वह राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालता है या करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, किसी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसको है? तो भारत के राष्ट्रपति को जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 के तहत जो है न्यायिक मामलों से संबंधित जो है शक्तियां जो भारत के सर्वोच्च राष्ट्रपति को प्रदान की गई है कि भारत के वो सर्वोच्च न्यायालय से जो है न्यायिक मामलों से संबंधित जो है परामर्श मांग सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं कि इस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श मांग सकता है। तो 143 के तहत जो भारत के राष्ट्रपति को ये अधिकार दिए गए हैं कि वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय से न्यायिक संबंधित में जो है न्यायिक संबंध में जो है परामर्श मांग सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, राष्ट्रपति राजस्व में निम्नलिखित के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है। तो राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है वो 356(1) के तहत जो है क्या करता है जो है राष्ट्रपति शासन का जो है आरोपित करने का जो है प्रोविजन किया गया है। और 356 जो होता है 356(4) के तहत जो है उसको जो है अनुमोदन कराने का अधिकार है। अधिकतम जो है 6 माह के अवधि तक जो है राष्ट्रपति द्वारा जो लगाया जाता है आपातकाल लगाया जाता है वो 6 माह के अवधि तक जो है उसको इम्प्लीमेंट लागू रह सकता है। 6 माह के अंदर ही उसे क्या करवाना पड़ता है, संसद द्वारा अनुमोदन कराना अनिवार्य होता है। अगर संशोधन द्वारा अनुमोदन नहीं कराया जाता है तो जो आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की जो उद्घोषणा की गई है वो अपने आप निरस्त हो जाता है। तो यहाँ विकल्प देख लेते हैं, 256(2) दिया है, 265 दिया है, 370 दिया है, 356(4) दिया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा जो है राज्यों में आपातकाल के जो आरोपित करने के संबंधित जो प्रावधान है वो इनमें से किसी में मेल नहीं खाते। 356 जरूर दिया है लेकिन 356(4) दिया है। 356(4) में यह प्रोविजन है कि संसद द्वारा जो राष्ट्रपति शासन की जो उद्घोषणा की गई है संवैधानिक तंत्र के जो असफल हो जाने के बाद जो है
आपातकाल की घोषणा की गई है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है सब है, तो उसके जो है उसको जो है उसको जो है राष्ट्र संसद के द्वारा अधिकतम जो है 6 माह के अंदर जो है अनुमोदन कराने का जो है प्रावधान है। इसका प्रोविजन देखने को मिलता है। इस प्रकार जो है इनमें से कोई भी विकल्प सही दिखाई नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा स्वयं ही घोषित किया जाता है? तो एक बात याद रखनी है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के आपातकाल संबंधित जो प्रोविजन किए गए हैं, भारत में राष्ट्रपति को 3 प्रकार के जो है आपातकालीन शक्तियाँ प्रदान की गई है। यह जो आपातकालीन उपबंध है वह जर्मनी के वाइनर संविधान से प्रेरित है। इसके तहत जो है 356 352 356 360 के तहत जो है भारतीय राष्ट्रपति को 3 प्रकार के राष्ट्रीय 3 प्रकार के जो है आपातकालीन अधिकार प्रदान किए गए। 352 के तहत जो है क्या करता है जो है आंतरिक अशांति या विदेशी आक्रमण की स्थिति में जो है वह क्या कर सकता है, बाह्य आक्रमण की स्थिति में जो है क्या कर सकता है, विदेशी आक्रमण की स्थिति में क्या करता है, राष्ट्रपति जो है शासन लगाया जाता है। और 356 के तहत जो है राज्य में जब संवैधानिक शक्ति विफल हो जाती है तब जो है राष्ट्रपति शासन लगता है। और थर्ड जो है वित्तीय स्थिरता या भारत के ऋण होने के खतरे होने की स्थिति में जो है क्या किया जाता है, 360 के तहत जो भारत में वित्तीय आपात की घोषणा करने का प्रावधान है। हाँ, तो इस प्रकार जो है इनमें से कोई भी उपबंध सही दिखाई नहीं देता है, क्योंकि जो है भारत का राष्ट्रपति जो है अपने से किसी भी प्रकार के जो है कोई भी जो है कोई भी आपातकाल जो है अपने से लागू नहीं करता, स्वयं लागू नहीं करता है। इसलिए उपयुक्त में से कोई भी विकल्प सही नहीं होगा। 352 356 के तहत जो है राष्ट्रपति को 3 प्रकार के जो है ये आपातकाल जो है आपातकालीन अधिकार प्रदान किए गए हैं। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को पद की शपथ जो है भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अनुच्छेद 60 के तहत जो है यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति को उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए जो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है क्या करेंगे, शपथ दिलाएंगे। अगर भारत का सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो ऐसी परिस्थिति में जो सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं वह जो है वह क्या करते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के भारत के राष्ट्रपति को जो है उसके पद और कर्तव्य उनका जो है शपथ दिलाने का कार्य करते हैं। भारत राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाने का कार्य करता है? तो भारत के जो है सर्वोच्च न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश जो होते वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य करते हैं। भारत के राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन कराता है? वही किस क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 में भी वही चीजें पूछा हुआ है। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है वो क्या करता है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, भारत का राष्ट्रपति खाली स्थान दिया हुआ है, इसमें से पूछ रहा है। इसको देखेंगे तब समझ में आएगा। अब भारत के राष्ट्रपति हैं खाली स्थान, इनमें से पूछ रहा है कि कौन राष्ट्रपति है। भैरा सिंह शेखावत, के आर नारायण और अब्दुल कलाम। तो हम देखते हैं कि अब्दुल कलाम जो है उस समय जिस समय के क्वेश्चन सेट है उस समय 2000 जो है 2002 2007 के बीच में जो है उसका उस समय जो है डॉक्टर ये थे अब्दुल कलाम थे। और इस समय वर्तमान समय में जो है श्री द्रौपदी मुर्मू जो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो है भारत की राष्ट्रपति हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं, भारत का विभाजन को तैयार किसके द्वारा किया जाता है, यह पूछ रहा है। तो भारत का विभाजन जो है कुछ ऑप्शन दिया हुआ है। भारत का विभाजन जो है प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। इसको समझ लेते हैं फिर भी, लेकिन क्योंकि विकल्प जो होता है वो बहुत मायने रखता है, विकल्प को ही देखकर हम जो कंफ्यूज हो जाते हैं और इसी तरह गलत को ऑप्शन जो है टच कर देते हैं। भारत के विशेष सचिव द्वारा संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा लोकसभा के स्पीकर राज्यसभा के सभापतियों के संयुक्त रूप द्वारा था। इनमें से कोई विकल्प ये सही नहीं है। प्रधानमंत्री और उनके जो मंत्रीगण हैं उनके द्वारा जो है राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है। युद्ध की घोषणा या शांति का फैलाव करने में कानूनी रूप से सक्षम कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति को जो है भारत के तीनों प्रकार के जो है सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर या अधिकारी बनाया गया है। इस प्रकार युद्ध की घोषणा शांति का जो है सर्वोच्च अधिकार जो है भारत के राष्ट्रपति के पास है। इसलिए विकल्प संख्या जो होगा ये सही होगा। यहाँ भारत के रक्षा मंत्रालय का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो रक्षा मंत्रालय का जो सर्वोच्च कमांडर जो होता है वह कौन होता है? राष्ट्रपति होता है।
होता है। वो जो राष्ट्रपति होता है वो तीनों प्रकार के जो है सेनाओं का जो है प्रमुख होता है। भारतीय संविधान के 53(2) के तहत जो है संघ के रक्षा बलों सेनाओं का सर्वोच्च जो है समादेश जो होता है वो किसमें निहित होता है, तो राष्ट्रपति में निहित होता है। इसका प्रयोग जो है वह विधि द्वारा नियमित होकर करता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 पर। निम्नलिखित को भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का वास्तविक क्रम बताइए। पूछ रहा है कि कुल मिलाकर ये बताना है कि इनमें से राष्ट्रपति का जो है कार्यकाल आपको बताना है, सही सीक्वेंस में जो है सेट करना है। तो हम देखते हैं जाकिर हुसैन जो है 62 से जो रहते हैं, 62 से 67 तक के बीच में रहते हैं। वारन वेकेट गिरी जो है 67 से 69 के बीच में रहे हैं। उसके बाद है डीबी जत्ती जो रहे 74 से 79 के बीच में। गिरी साहब जो है गिरी साहब जो रहे 84 से रहे 87 के बीच में रहे हैं। अब आते हैं उसके बाद, तो इस प्रकार विकल्प संख्या जो होगा वो बी जो होगा वो सही होगा। ये उपराष्ट्रपति पूछ रहा है, राष्ट्रपति देकर सोचकर आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि 62 से जो 67 तक के बीच का जो समय था, इस दौरान जो है एस राधा कृष्णन जो थे वो जो भारत के राष्ट्रपति रहे थे। अब दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसी भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न मिला था। अब इसमें से 4-5 विकल्प दिया हुआ है, तो हम देखते हैं जाकिर हुसैन दिए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बीबी गिरी और डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर शंकर दयाल। तो एस राधाकृष्णन को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था राष्ट्रपति बनने से पूर्व। उसके पहले भी हम देखते हैं कि इसके अलावा भी हम देखते हैं कि 1962 से इनका जो समय रहा राधाकृष्णन का 62 से 67 तक का समय रहा। इस दौरान जो है वो जो है राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित रहे। उसके अलावा जो एपीजे अब्दुल कलाम थे, इन्हें भी जो है 1997 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनका कार्यकाल जो था 2002 से 2007 के बीच तक रहा। ये 2002 से 2007 तक के बीच में जो है भारत के राष्ट्रपति रहे। 1954 में जो है राधा कृष्णन को जो है भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत के निर्वाचन से संबंधित विवाद किससे संदर्भित किया गया है? भारत का राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित, तो हमने पहले ही बताया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन संबंधी जितने विवाद हो गए उन पर अंतिम सुनवाई करने का अधिकार किसके पास होगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास होगा। उपराष्ट्रपति का रिक्त स्थान, पूछ रहा है कि अगर उपराष्ट्रपति का स्थान रिक्त हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना होगा? कितने समय में जो है उसे भरने का प्रावधान? 3 माह के अंदर, 6 माह के भीतर, 1 साल के अंदर, पर्याप्त समय में भर जाना चाहिए, क्योंकि संविधान में किसी निश्चित समय सीमा का आदेश नहीं है। ठीक, तो विकल्प संख्या डी सही होगा, क्योंकि संविधान में कोई स्पेसिफिक जो है टाइम पीरियड नहीं बताया गया है कि इतने समय में उपराष्ट्रपति के पद का जो है भरना ही चाहिए, लेकिन जो पर्याप्त समय दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग जो है भर जाना चाहिए। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो भारत को राष्ट्रपति को जो पद से हटाने का अधिकार जो है भारतीय संविधान द्वारा संसद को दिया गया है। भारतीय संविधान के द्वारा संसद को दिया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 71 में जो यह अधिकार जो है संसद को प्राप्त है। संसद जो है महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को जो उसके पद से हटा सकती है, लेकिन इसके लिए एक ही कंडीशन, टर्म और कंडीशन है। संवैधानिक कदाचार के आधार पर जो संवैधानिक जो है संविधान का दुरुपयोग संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग करने के आधार पर ही जो है राष्ट्रपति को उसके पद से जो है हटाया जा सकता है। इसके लिए संसद को क्या करना पड़ता है? महाभियोग का प्रस्ताव लाना पड़ता है संसद में 14 दिन पूर्व। इससे क्या होना करना 14 दिन पूर्व जो है इसे जो महाभियोग प्रस्ताव जो लाएगी संसद लाएगी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 14 दिन पूर्व जो है राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा? लिखित सूचना भेजी पड़ेगी, जिसपे क्या होगा, एक एक चौथाई जो सदस्य होंगे उससे क्या होगा, हस्ताक्षरित संकल्प जो है लिखित रूप से जो है प्रेषित किया जाएगा कि हम आप पर महाभियोग लगा रहे हैं। जो महाभियोग लगा रहे हैं जो सदस्य, उनमें से क्या होंगे, जो महाभियोग लगाएगी संसद, जो सदन लगाएगा उसके जो है 1/3 सदस्यों के द्वारा जो है उसे क्या स्वीकृति प्रदान हो जाएगा। 2/3 जो बहुमत से यह क्या होना चाहिए, पारित होना चाहिए। ठीक, ये महाभियोग लगाया जा रहा है 2/3 बहुमत से जो है पारित होना चाहिए वो सदन के द्वारा। ठीक, बहुमत से। ठीक, फिर उसके बाद क्या होगा, जब एक जो सदन लाता है, लोकसभा जैसे मान लीजिए लोकसभा में लाया गया, तो राज्यसभा क्या करता है, उनका इन्वेस्टिगेशन करने का काम करता है कि जो राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया क्या वैलिड है या इनवैलिड है, इसकी जांच करने का अधिकार जो है दूसरे सदन को प्राप्त होता है। ठीक, तो उसके बाद जो
अगर सदन जो है उसकी जांच करता है और वो पाता है कि जो राष्ट्र महाभियोग का प्रस्ताव वो लाया गया है कि राष्ट्रपति ने संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग किया था, तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। फिर उसके बाद जो है राष्ट्रपति जो है अपने पद से हट जाता है उसके बाद। ठीक, अगर वो पास हो जाता है तो। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है कैसे? संवैधानिक संशोधन के आधार पर अविश्वास प्रस्ताव कानूनी कार्रवाई का महाभियोग। तभी हमने बताया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 में यह प्रावधान किया गया है कि संसद जो है महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा जो है राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो है कैसे किया जाता है? 4 विकल्प दिए गए हैं। वह केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। वो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त शस्त्र से चुना जाता है। वह सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो हम उपयुक्त में से देखते हैं कोई नहीं है। क्योंकि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो जो क्या होता है, लोकसभा, राज्यसभा, संसद संसद के दोनों सदनों के जो होते हैं निर्वाचित सदस्य, और राज्य विधानसभा के जो है निर्वाचित सदस्य। ठीक, और उसके बाद दिल्ली, पुदुचेरी जो जैसे जो संघ शासित क्षेत्र के जो विधानसभाएं हैं उनके उनको भी जो है भारतीय संविधान के 70वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है इसे शामिल कर लिया गया है। और इस प्रकार दिल्ली, पुदुचेरी के जो संविधान सभा के सदस्य हैं उनके द्वारा भी जो है क्या किया जाता है, पार्टिसिपेट किया जाता है चुनाव में। ठीक, तो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है एकल सकुनी मत पदार्थ के आधार पर किया जाता है। ये इनडायरेक्टली चुनाव होता है राष्ट्रपति का। ठीक, इसके लिए एक निर्वाचन मंडल का गठन किया जाता है। निर्वाचन मंडल के आधार पर जो है राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले निर्वाचक गण में कौन सा में शामिल होते हैं? अब वही चीजें रिपीट कर रहा है यहाँ। यहाँ थोड़ा स्पष्ट रूप में दे रहा है, तो यहाँ जो है विकल्प संख्या जो होगा सी होगा। लोकसभा, राज्यसभा, संसद होती है, लोकसभा, राज्यसभा, और सभी राज्य विधानसभाओं के क्या होंगे, निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होंगे। याद रखेंगे कि हम जो राष्ट्रपति के जो निर्वाचन मंडल में था चुनाव में जो पार्टिसिपेट करेंगे, वो सदस्य जो होंगे वो निर्वाचित सदस्य होंगे। ठीक, किसी राज्य में राष्ट्रपति का शासन का तात्पर्य वह राज्य संचालित होता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के, ये गलत है, राज्य के राज्यपाल द्वारा संचालित होने लगेगा। जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा तो राष्ट्रपति जो होता है, राज्यपाल जो होता है, राज्य की समस्त शक्तियों को जो है अपने हाथ में ले लेता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत जो है राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राष्ट्रपति को ऐसा आशय हो जाए या ज्ञान हो जाए, ऐसा ज्ञान हो जाता है कि राष्ट्रपति के द्वारा यह सूचना दी जाए, राज्यपाल के द्वारा जब राष्ट्रपति को सूचित किया जाता है कि राज्य में जो संविधान का अनुरूप शासन नहीं हो रहा था, ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति शासन लगा देता है। हालांकि इसके लिए जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की जो है संश्रुति आवश्यक होती है। ठीक, मंजूरी आवश्यक है, इसके बाद ही राष्ट्रपति जो है राज्य में संवैधानिक तंत्र अर्थात राष्ट्रपति शासन की जो है उद्घोषणा करता है। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष निर्धारित की गई है? तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की आयु जो है 35 वर्ष निर्धारित की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में जो है भारतीय संविधान में 58 में जो है भारत के निर्वाचन संबंधित विभिन्न प्रकार की योग्यताओं का जो है वर्णन किया गया है। तो भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसकी आयु जो होती है वो 35 होती है। लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव किया जाता है उसकी आयु जो होती है 25 वर्ष होती है। राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं उनकी आयु 30 वर्ष होती है। ठीक, तो इसको हम ध्यान में रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रपति सदस्य है खाली स्थान का, तो किसका सदस्य हो रहा है पूछ रहा है। किसी भी विधानसभा का सदस्य नहीं होता, ना लोकसभा का ना राज्यसभा का। ठीक, वो संसद का जो सदस्य नहीं होता है। हाँ, संसद का एक अभिन्न अंग जरूर होता है। ठीक, इसलिए वो जो है क्या होता है, संसद का उसका जो है सदस्य नहीं होता है, ये कह सकते हैं। तो विकल्प संख्या जो होगा इनमें से कोई नहीं, डी। निम्नलिखित में से किसने भारत के कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला है? तो भारत के कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में जब किसी कारणवश जो है राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में जो है राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन करने के लिए जो है एक कार्यकारी राष्ट्रपति का जो है कार्यकारी राष्ट्रपति
का जो है क्या किया जाता है, को जो है राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई जाती है। तो वो नॉर्मली जो होते हैं वो क्या होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। पहले तो राष्ट्रपति नहीं तो उपराष्ट्रपति बनता है, उपराष्ट्रपति अगर नहीं तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो है मुख्य न्यायाधीश को जो है राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाने का प्रावधान है। और वो नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है उसको दिलाने का प्रावधान है। तो इस समय पूछ रहा है कि जो अगर भारत का जो है निम्नलिखित में से किसने जो है भारत के कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला है, मतलब राष्ट्रपति के न रहने पर उनके राष्ट्रपति के रूप में जो है कार्यभार संभाला है, तो वो कौन सा न्यायाधीश है, मिल लीजिए समझ लीजिए। ठीक, क्योंकि राष्ट्रपति तो थे नहीं, तो वो उसके बाद जो आएंगे वो मुख्य न्यायाधीश होंगे। ठीक, तो उस समय जो थे वो कौन से न्यायाधीश थे, तो अब देखिए वीवी गिरी जो थे वो थे। हाँ, फिर उसके बाद कौन थे, उसके बाद हिदायतुल्ला थे, वीडी जित्ती थे। उपयुक्त में से सभी जो थे वो क्या थे, ये कार्यभार संभालने वाले, जो राष्ट्रपति के रूप में पूछ रहा है, राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालने वाले कौन से निम्नलिखित में से किसने भारत के कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में जो है कार्यभार, वही कार्यवाहक राष्ट्रपति की बात हो रही है। तो बीडी जत्ती है, बीवी गिरी है और हिदायतुल्ला है। इन्होंने भारत के जो है कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में जो है कार्यभार संभाला था। क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता? तो कई विकल्प दिए गए हैं। एक विकल्प है संसद के सामने बजट को रखना, राज्यसभा को विघटित करना, संसद का सत्रावसान करना, आवश्यकता पड़ने पर दोनों सदनों को संयुक्त बैठक बुलाना। ठीक, तो देखिए अब देखिए पहला जो है विकल्प जो होगा ये सही है, सी भी सही है, तीसरा भी, चौथा भी सही है। बी विकल्प से नहीं है, क्योंकि राज्यसभा को विघटित नहीं किया जा सकता। ठीक, तो अनुच्छेद जो है 112 के तहत जो है वह क्या करता है, राष्ट्रपति जो होते हैं प्रत्येक वार्षिक बजट को जो है दोनों सदनों के समक्ष रखने का कार्य करता है। जो वार्षिक बजट जो होता है उसे क्या करता है, संसद के समक्ष रखने का कार्य करता है। अनुच्छेद 85 के तहत क्या करता है, संसद का सत्रावसान करने का कार्य जो है या अधिकार जो है वो राष्ट्रपति को है। अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत जो है संसद का शस्त्रावसान करने का, शस्त्र को खत्म करने का, ठीक, नए शस्त्रावसान, शस्त्र, एक शस्त्र का खत्म होना, वो खत्म नहीं होना है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 के तहत क्या करता है, आवश्यकता पड़ने पर क्या कर सकता है, संयुक्त बैठक का आयोजन कर सकता है। मान लीजिए कि किसी साधारण विधेयक पर जो है संसद के दोनों सदनों के बीच जो होता है वह क्या हो जाता है, विवाद उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो है राष्ट्रपति क्या करता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 के तहत जो है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक बुलाने के लिए अधिकृत किया गया है। ठीक, या बुलाने का उसके पास अधिकार है। ऑल इंडिया सर्विस के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑल इंडिया सर्विस की नियुक्ति जो क्या करता है, और भारत का राष्ट्रपति करता है। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति जो होती है उसको पर जो है किसका अधिकार है, केंद्र सरकार का अधिकार है। ठीक, और केंद्र सरकार के में जो राष्ट्रपति के द्वारा जो किया जाता है। निम्न में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, पूछ रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, बार बार ये सब ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो जो है लोकसभा का सभाध्यक्ष, ठीक, भारत के मुख्य न्यायाधीश, वायुसेना का प्रमुख, थल सेना का प्रमुख। तो वायु, थल और इन सब चीज को जो जितना दिया हो, लोकसभा अध्यक्ष जो हुआ, मुख्य न्यायाधीश हुआ, इन सब की जो है नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जाती है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। अच्छा, इसमें नहीं की जाती है पूछ रहा है ना। तो ये जो है लोकसभा का अध्यक्ष जो है, लोकसभा का अध्यक्ष सभा अध्यक्ष जो होता है, इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। क्योंकि लोकसभा का जो वो जो होता है सभा अध्यक्ष जो होता है, लोकसभा अध्यक्ष जो होता है, उसका जो सदस्य जो रहते हैं, लोकसभा जो के जो सदस्य जो रहते हैं वो अपने बीच में से ही किसी को क्या करते हैं, वो अपनी बीच में से ही किसी एक सदस्य को जो है अपने सदन के नेता के रूप में चुन लेते हैं, जिसे सभा का अध्यक्ष बना देते हैं, लोकसभा अध्यक्ष बना देते हैं। ठीक, ठीक, तो इस प्रकार जो हम देखते हैं कि लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वह क्या होता है, वह नियुक्त न होकर निर्वाचित होता है। ठीक, जब आम चुनाव खत्म होते हैं, लोकसभा चुनाव खत्म होते हैं, तो उसके बाद जो होता है संसद की कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए उनमें से क्या होता है, एक स्पीकर, एक डिप्टी स्पीकर का चुनाव करने का प्रावधान है। तो उन्हीं में से एक जो है अपने में से ही जो एक अध्यक्ष के चुनाव का प्रस्ताव रखा जाता है, और उसको जो है जो विपक्षी पार्टियों के द्वारा भी समर्थन
दिया जाता है। इस प्रकार जो है वह जो व्यक्ति जो होता है वो लोकसभा का अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होता है। ठीक, तो भा पूछ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसी जो है राष्ट्रपति नहीं नियुक्त करता है। तो ये ध्यान में रखता है कि राष्ट्रपति किसको नियुक्त नहीं करता है। ठीक, निर्वाचित नहीं करता है ये नहीं पूछ रहा है, नियुक्त नहीं करता है। ठीक, तो निर्वाचित और नियुक्त दो ऐसे टर्मिनोलॉजी है जिसमें अक्सर आदमी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक, तो पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसी राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति नहीं नियुक्त करता है। तो ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन दिया है प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन दिया है सर्वोच्च उपराष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन दिया है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, चौथा ऑप्शन दिया है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। तो हम देखते हैं कि उपराष्ट्रपति को जो है राष्ट्रपति जो है नियुक्त नहीं करता है, नियुक्त नहीं करता है। बाकी सभी को प्रधानमंत्री जो होता है जो है लोकसभा का जो क्या होता है अगुवा होता है या नेता होता है, वो क्या नेता होता है, उन्हीं में से चुने गए एक व्यक्ति जो होता है जो प्रत्येक आम चुनाव के बाद जो होता है जो फुल मेजोरिटी में आई हुई पार्टी होती है उनमें से एक एक जो है अगुवा व्यक्ति को खड़ा किया जाता है, जो उस सदन का या उस पार्टी का जो है वह नेतृत्व करता है। उसे जो है राष्ट्रपति जो है क्या करता है प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए आमंत्रित करता है। ठीक, और उपराष्ट्रपति का आप जान ही रहे हैं कि उपराष्ट्रपति का जो क्या होता है वो चुनाव नहीं होता है, और उपराष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदनों से मिलकर सदनों से द्वारा जो क्या किया जाता है, सदनों के सदस्यों द्वारा किया जाता है, चुना जाता है। एकल संसदीय मतदाता द्वारा इनडायरेक्ट रूप से चुना जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रपति राष्ट्रपति चुना नहीं करते हैं। क्वेश्चन जो है सही से लग रहा है लिखा नहीं, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रपति चुना नहीं करते। देखिए, लिखने की शैली थोड़ी दूसरी है। इसमें दिया है ऑप्शन नंबर 1 दिया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की को नहीं चुनते, मतलब नियुक्त नहीं करते हैं, ये पूछ रहा है। राज्य गवर्नर को विकल्प संख्या बी दिया है, विकल्प संख्या दिया है चीफ जस्टिस एंड सुप्रीम कोर्ट के जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति जो विकल्प संख्या डी है वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है तो संसद के दोनों सदनों के जो द्वारा जो है वो एकल संगठन मतपदाती द्वारा इनडायरेक्ट रूप से दिया जाता है। ठीक, तो इस प्रकार जो है विकल्प संख्या डी जो होगा वह सही होगा। ठीक, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का की नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति की जाती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 316 के तहत जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और उनके सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार जो है राष्ट्रपति को दिया गया है। ठीक, तो राष्ट्रपति के द्वारा है उनके सदस्यों और उनके अध्यक्षों की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, कर सकता है, तब कुछ कंडीशन दिए गए, उन कंडीशन के बेस पे बताना है। प्रधानमंत्री की सलाह पर, उपराष्ट्रपति की सलाह पर, लोकसभा के अध्यक्ष की सलाह पर, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तो प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है राष्ट्रपति क्या करता है लोकसभा को भंग कर सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 के तहत जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर क्या करता है राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग करता है, और नए लोकसभा जब विघटित हो जाती है तो नए लोकसभा का चुनाव कराने को कह सकता है। ठीक, हालांकि जो नया लोकसभा का चुनाव होगा तो उसके लिए जो डेट डिसाइड करने का अधिकार है वो भारत के सर्वोच्च जो है निर्वाचन आयोग को प्राप्त है। तो क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो है 5 वर्ष के लिए किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो है यह 5 वर्षों के लिए किया जाता है। ठीक, अब जो है इस दौरान उस पर जो है केवल एक ही कंडीशन पर महाभियोग के प्रस्ताव के द्वारा ही उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं, वह निर्वाचन मंडल जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है। तो इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखेंगे तो वह निर्वाचन मंडल जो होता है लोकसभा और राज्यसभा होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत जो है राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए जो है निर्वाचन मंडल का गठन किया जाता है, और उस निर्वाचन मंडल में जो है लोकसभा राज्यसभा के जो है सदस्य शामिल होते हैं। यह निर्वाचन मंडल क्या करता है एकल संकट विमत प्रणाली अनुपातिक प्रतिनिधित्व के तहत जो है राष्ट्र उपराष्ट्रपति का जो है चुनाव करता है। ठीक,
अब ये ध्यान में रखना है कि इसमें जो है जो राज्य विधानमंडल के जो सदस्य शामिल नहीं होते हैं उपराष्ट्रपति चुनाव में, केवल संसद के दोनों सदस्यों के द्वारा ही संसद के दोनों सदनों से के सदस्यों से मिलकर ही राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल तैयार होता है। उसी निर्वाचन मंडल के द्वारा ही उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार जो है विकल्प संख्या कौन सही था? विकल्प संख्या इसमें डी सही होगा। ठीक, तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में क्या सत्य है? पांच चार विकल्प दिए हैं। 35 वर्ष की आयु दिया है, 8 वर्ष कार्यकाल दिया है, त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, महाभियोग से हटाया जाता है। तब राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। 35 वर्ष न्यूनतम आयु होती है, ये तो सही है। ठीक, कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष होता है। त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है। महाभियोग से हटाया जाता है, ये भी बात सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत जो है संसद के द्वारा जो है क्या किया जा सकता है? राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो ये भी सही है। ठीक, देखिए अनुच्छेद 56 के तहत जो है यह प्रावधान है कि उसका कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष डिसाइड किया गया है। 58 में यह डिसाइड किया गया है कि वो 35 वर्ष की आयु अनिवार्य है उसकी। ठीक, पैंतीस और उसके पूर्व जो है अपना त्याग पत्र किसको दे सकता है? उपराष्ट्रपति को जो है संबोधित कर त्याग पत्र दे सकता है अगर वो चाहे तो। ठीक, 61 के तहत जो है उसे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो 35 वर्ष है। ठीक, अब उसके बाद राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, कौन होता है? राज्यसभा संसद का जो उच्च सदन होता है उसे राज्यसभा बोलते हैं। तो उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। यह पदेन सभापति होता है, मतलब पद पर रहते हुए भी राष्ट्रपति जो रहता है अपने पद को धारण किए हुए भी जो है राज्यसभा का जो है अध्यक्षता करता है, इसलिए उसे पदेन सभापति कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 में यह प्रावधान किया गया है। ठीक है। अब इसके बाद यह राज्यसभा की मीटिंग का संचालन कौन करता है? तो राज्यसभा की मीटिंग का संचालन कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का जो है अध्यक्ष होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितने के तहत? अनुच्छेद 89 के तहत जो है भारत को राष्ट्रपति को जो है 89 के तहत जो है उपराष्ट्रपति को जो है राज्यसभा का जो है सभापति बनाया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति कौन कौन है? तो इस समय है भैरों शेखावत है। और ये भी छोड़ देते हैं क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन है और ये अभी हालिया क्वेश्चन, वर्तमान वाले क्वेश्चन ये नहीं है। चेयरमैन, अब चेयरमैन के बारे में पूछ रहा है। राज्यसभा के चेयरमैन के विषय में का चुनाव राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। चेयरमैन मतलब वही अध्यक्ष। का चुनाव संयुक्त रूप से लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। का चुनाव राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। तो लोकसभा का जो चेयरमैन होता है अर्थात अध्यक्ष होता है उसका चुनाव जो होता है संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 89 और 64 दोनों में उल्लेखित है कि उपराष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा का क्या होगा? पदेन सभापति होगा। ठीक, और उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है उसमें लोकसभा राज्यसभा के जो सदस्य रहते हैं दोनों के द्वारा जो है क्या किया जाता है? चुनाव में जो है वोटिंग की जाती है। ठीक, परंतु वोटिंग की जाती है। ठीक, बस इतना ही जरूरी है। मेन ये है कि इसमें पूछ रहा है कि का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा जो है उन, क्योंकि निर्वाचन मंडल में जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जो है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं वो शामिल होते हैं। इस प्रकार जो है विकल्प संख्या बी ही सही होगा। ठीक, और नीचे एक्सप्लेनेशन सही नहीं था, वो जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89(1) के तहत जो है उपराष्ट्रपति को जो है राज्यसभा का पदेन सभापति बनाया गया है। तो निम्नलिखित विषय क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। निम्नलिखित विषय कौन सा कथन सही है? तो क्वेश्चन नंबर ए, विकल्प दिया है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, सही है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष को मनोनीत प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जो है राज्यसभा का अध्यक्ष को मनोनीत करता है। ठीक, तो अब उसके बाद आते हैं, ये तो कुछ गलत है क्योंकि मनोनीत नहीं करता है।
ठीक, वो निर्वाचित होते हैं दोनों के सदस्यों के द्वारा, लोकसभा राज्यसभा। अपने कार्यकाल का जो है अपने कार्यकाल के कार्य का संपादन करते हुए भारत के महान्यायवादी राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करते रहते हैं। ये गलत है। राज्यसभा का अध्यक्ष का चुनाव राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा उनके बीच से किया जाता है। ठीक है, ये भी गलत है। ठीक, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 64 में यह किया बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति जो होगा वह राज्यसभा का क्या होगा, प्रतिनिधि सभापति होगा। इस प्रकार जो है बीच से जो है राज्यसभा के सदस्यों के बीच में से जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं किया जाता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। ये भारत के जो है तीसरे जो है राष्ट्रपति भी रहे थे। भारत के जो है प्रथम उपराष्ट्रपति भी जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे। ये भारत के कई ऐसे भी राष्ट्रपति रहे हैं जिनको जो पहली बार जो है भारत राष्ट्रपति बनने से पूर्व जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत के सर्वोच्च रत्न भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक, तब उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 58 पे। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का कार्यकाल समान होता है, 5 वर्ष ही होता है। ठीक, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 में कहा गया कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष होगा। हालांकि इसके पूर्व वो चाहे तो वो क्या कर सकता है, राष्ट्रपति को जो है त्याग पर दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। तो राष्ट्रपति देश के लिए वैसे है जैसे खाली स्थान राज्य के प्रति है। तो राज्यपाल के समान ही राष्ट्रपति को जो है राज्य जैसे जैसे कह रहा है कि राष्ट्रपति की भूमिका के विषय में बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति के देश में राष्ट्रपति होता है, ठीक वैसे ही राज्य में कौन होता है? तो राज्यों में जो है राज्यपाल होता है। राज्य में जैसे राज्य देश में जो है राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रमुख बनाया गया है दे और उसी प्रकार जो है राज्यों में जो है राज्यपाल को जो है राज्य का प्रमुख बनाया गया, संवैधानिक प्रमुख बनाया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत जो है भारत के राष्ट्रपति को राज्य का प्रमुख या देश का प्रमुख बनाया गया है। राज्य मतलब क्या? से वो प्रादेशिक इकाई की बात नहीं हो रही है। राज्य मतलब ये जो है जो स्टेट जो है स्टेट की बात हो रही है, जो 4 एलिमेंटों से मेरा बनता है। ठीक, तो यहाँ जो है यहाँ ये प्रादेशिक इकाई की बात हो रही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 154(1) के तहत जो है राज्यपाल को क्या हुआ, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख बनाया गया, संवैधानिक प्रमुख बनाया गया। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है? मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति किसकी सलाह पर करता है? तो जो राष्ट्रपति होता है वह प्रधानमंत्री की और मंत्रिपरिषद के नॉर्मली जो होता है वो प्रधानमंत्री ही रखते हैं। तो वो जो भी काम करेगा वो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करेगा। राष्ट्रपति जो करेगा तो प्रधानमंत्री की सलाह पर क्या करता है वो भारत के जो है राज्यपाल की नियुक्ति करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत जो है राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति जो करता है वो प्राय जो है 5 वर्ष के लिए करता है, किंतु राष्ट्रपति जो राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, अर्थात जब चाहे वो राष्ट्रपति जो है उसको उसके पद से बर्खास्त कर सकता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? अब ध्यान देना है, ऊपर ही हमने बताया 155 के तहत जो है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यह आमतौर पर यह 5 वर्ष के लिए होता है, किंतु यह प्रसाद पर्यंत बना रहता है। तो विकल्प संख्या सी जो होगा राज्यपाल वो सही होगा। ठीक, कि भारत का राष्ट्रपति जो होता है राज्यपाल जो होता है वो प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है? किसी भी विधेयक को जो है राष्ट्रपति जो है एक बार लौटा सकता है। ठीक, भारतीय संविधान में 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया है कि जो है राष्ट्रपति जो है किसी भी विधेयक को एक बार जो है लौटा सकता है, फिर दूसरी बार अगर मंत्रिमंडल के द्वारा जो है कोई प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के द्वारा जो राष्ट्रपति का प्रस्ताव हुआ पुनः वही प्रस्ताव लौटाया जाता है तो राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति देने के लिए बाध्य होता है। इस प्रकार जो है विकल्प संख्या ए जो होगा वह सही होगा, एक बार लौटा सकता है। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? संघीय बजट की बात कर रहा है तो संघीय बजट कौन सा प्रस्ताव जो है जिसका संबंध संघीय बजट से है पूछ रहा है। ऐसा कौन सा बजट है जिसका संबंध जो है संघीय बजट से है? तो वो जो कटौती प्रस्ताव है उसका जो है संबंध जो है संघीय बजट से है। अब बाकी जो है वो संसदीय जो है संसद के ध्यान आकर्षण करने वाले प्रस्तावों को जो है इंगित कर रहे हैं। ठीक, और बाकी जो है कटौती प्रस्ताव वो है बजट को इंगित कर रहा है या
दर्शा रहा। ठीक। भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। भारत का राष्ट्रपति बनने वाला प्रथम असली अ, अ, असली असमी कौन था? असमी कौन था? फारूकुद्दीन अली अहमद भारत के प्रथम असमी फारूकुद्दीन अली अहमद थे। अब क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिकारी की नियुक्ति प्रधानमंत्री की राय पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? तो पूछ रहा राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, इसके साथ उनके सदस्यों की भी नियुक्ति करता है। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति का भी नियुक्ति जो है राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इस प्रकार उपयुक्त चारों विकल्प जो होंगे वो सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 66 का विकल्प संख्या डी जो होगा वो सही होगा। ठीक। सबकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब 66 पे आते हैं, 67 पे आते हैं। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार किसको इनमें से इसकी योग्यता का होना अनिवार्य है? तो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है, उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? क्वेश्चन पूछ रहा है कि राष्ट्रपति पद का जो उम्मीदवार है उसके पास किसकी योग्यता होनी चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। तो विकल्प संख्या ए जो होगा वो सही होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 के तहत यह व्यवस्था राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। संघ की कार्यपालिका प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति होगा। अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में जो है भारत के राष्ट्रपति की योग्यता संबंधित प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58(1) ग में यह बताया गया है कि जो राष्ट्रपति की योग्यता होगी, राष्ट्रपति की जो योग्यता होगी राष्ट्रपति बनने के लिए, किसी व्यक्ति जो राष्ट्रपति बनना चाहता है उसकी पात्रता जो बताई गई है वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ऐसे व्यक्ति को ही राष्ट्रपति के रूप में जो है चुना जा सकता है या निर्वाचित होने का अधिकार है। ठीक। क्वेश्चन नंबर आते हैं 68 पे। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संकल्प किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो राज्यसभा के द्वारा जो है पेश किया जाता है। भारतीय संविधान में जो है भारतीय संविधान में जो है उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए जो है राज्यसभा को अधिकृत किया गया है। जैसे राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति को जो उसके पद से हटाने के लिए यह प्रावधान जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 67 के तहत यह जो है प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति को जो हटाने के लिए जो कोई संकल्प लाया जाएगा तो वो केवल राज्यसभा में ही लाया जाएगा। राज्यसभा के द्वारा ही संकल्प जो है वह लाया लाया जाना अनिवार्य है। ठीक। उसी के द्वारा जो संकल्प लाए जाने पर ही राष्ट्रपति को जो है उसके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन जो उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। जैसे राष्ट्रपति में क्या था कि राष्ट्रपति में जो है राष्ट्रपति में यह था कि अगर संसद के किसी भी सदनों में जो है राष्ट्रपति को जो हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता, महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता था। लेकिन उपराष्ट्रपति कंडीशन में जो है उपराष्ट्रपति के कंडीशन उपराष्ट्रपति के कंडीशन में यह प्रावधान है कि जो उपराष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाना है उसको उसके पद से हटाना है, तो ऐसी परिस्थिति में जो है वो प्रस्ताव जो है राज्यसभा में ही लाया जाएगा और उससे जो है लोकसभा जब सहमत होगी तब राष्ट्रपति जो है अपने पद से क्या कर देगा, वो रिक्त मान लिया जाएगा। अगर उस समय जो है लोकसभा जो है उसे सहमति देती है तो उस स्थिति में जो है राष्ट्रपति का पद जो है उस समय से रिक्त मान लिया जाएगा। अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व पूर्व राष्ट्रपति को उस पद से हटाने वाला पदाधिकार कौन है? तो राज्यसभा है। राज्यसभा जो है राष्ट्रपति को जो है उसको अपने पद से हटाने के लिए अधिकृत की गई है। राष्ट्रपति लोकसभा में किस समुदाय के बीच से 2 सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 2 एंग्लो इंडियन समुदाय को जो है नॉमिनेट करने का अधिकार था। हालांकि अभी जो है यह प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। अब यह जो है इम्प्लीमेंट नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत यह प्रावधान था कि लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन समुदाय का जो है राष्ट्रपति जो है मनोनीत करेगा, लेकिन ये प्रावधान हट गया है। इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता है, ये पूछ दे कि कौन सा प्रावधान हटा दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2 व्यक्तियों को किसका प्रतिनिधित्व करने हेतु लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मनोनीत किया गया है?
तो आंग्ल आंग्ल भारतीय समुदाय के जो 2 व्यक्ति होते हैं उन्हें मनोनीत किया गया है। 72 पे आते हैं लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को नामित करता है। एंग्लो इंडियन समुदाय से क्वेश्चन नंबर विकल्प संख्या 1 जो होगा वो सही होगा। 73 पे आते हैं राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो राज्यसभा में कुल जो है 12 सदस्यों को जो है मनोनीत करने का प्रावधान जो किया गया है। विज्ञान, कला और साहित्य के क्षेत्र से जो है वह क्या कहता है राष्ट्रपति जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 83 के तहत यह जो प्रावधान है इसकी शक्तियों का प्रयोग करते हुए क्या करता है 12 सदस्यों को विज्ञान, कला, साहित्य, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उत्थान करने के वाले व्यक्तियों या अनुभवी व्यक्तियों को जो है राज्यसभा में जो है मनोनीत करता है। राष्ट्रपति स्वरूप की सरकार का निष्पादन निम्नलिखित किसी देश में सर्वोत्तम है। पूछ रहा है प्रेसिडेंशियल शासन प्रणाली किस देश में देखने को मिलती है? प्रेसिडेंट अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली किस देश की विशेषता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है अध्यक्षीय शासन प्रणाली देखने को मिलती है। वहाँ जो कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वही संवैधानिक प्रधान होता है। वहाँ कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका में जो है भेद नहीं किया जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं अध्यक्षीय शासन प्रणाली कहते हैं। ठीक। हाँ, तो इस प्रकार विकल्प संख्या 1 जो होगा अमेरिका अमेरिका होगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका होगा। 75 पे आते हैं, इनमें से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति को है लेकिन किसी राज्य के राज्यपाल को नहीं है? तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। राष्ट्रपति को लेकिन किसी राज्यपाल को नहीं है। तो देखेंगे कि जो है मृत्यु की सजा को माफी करना, राजनयन शक्ति, अब उसके बाद राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर निषेधाज्ञा का प्रयोग, आपातकाल की घोषणा। तो हम देखते हैं कि राज्यपाल को नहीं है, तो मृत्यु को माफ करने की शक्ति नहीं है, राजनयन की भी शक्ति नहीं है और डिप्लोमेटिक शक्ति जिसे बोलते हैं थर्ड। उसके बाद जो है फोर्थ जो है आपातकाल की घोषणा करने का भी अधिकार जो है राज्यपाल को नहीं दिया गया है। भारतीय संविधान में 3 तरह के आपातकाल के प्रोविजन किए गए जो जर्मनी के वाइनियर संविधान से प्रेरित है। ये तीनों प्रकार के जो है तीनों अधिकार जो है भारत के राष्ट्रपति को दिए गए हैं। राष्ट्रपति को नहीं दिए, राज्यपाल को नहीं दिए गए। तो अनुच्छेद 72 के तहत जो है मृत्युदंड के भी सजा को जो है माफ करने का जो अधिकार जो है वो राष्ट्रपति को दिया गया है। ठीक। और राजनयन की शक्ति भी जो है राष्ट्रपति को दी गई है। अनुच्छेद 352, 356, 360 के तहत जो है राष्ट्रपति को जो है आपातकालीन 3 प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई है। इस प्रकार जो है विकल्प संख्या बी जो होगा वो सही होगा। संविधान हिंद में कितने किस्म की इमरजेंसी की शाखाएं मौजूद है? तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार की जो है आपातकालीन उपबंध जो है भारत के राष्ट्रपति को प्रदान किए गए। भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकालीन उपबंध जो है वह दिए गए हैं। तब 52 से 60, 352 में जो है राष्ट्रीय आपातकाल, 56 में राज्य राज्य आपातकाल, राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन और 60 में जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 77 की बात करते हैं। अनुच्छेद 77 में प्रधानमंत्री कैसे बनाया जाता है? तो प्रधानमंत्री जो है नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। ये लोकसभा का जो है बहुमत दल का नेता होता है, या जो है बहुमत दल का नेता होता है कह सकते हैं। ठीक। और उन्हीं में से जो है लोकसभा के जो सदस्य रहते हैं उन्हीं में से एक जो है अपने अगुवा को ले आते हैं, उसे बहुमत दल का नेता के रूप में हम समझते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 एक के तहत जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। अन्य जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। अब जो है मुख्य लेखा नियंत्रण की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य लेखा नियंत्रण ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात कर रहा है। तो मुख्य लेखा परीक्षक अर्थात कैग की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे कि इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अधिकतम जो है 6 वर्ष और अधिकतम जो है 65 वर्ष की आयु तक जो है ये अपने पद पर बना रहता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और अधिकतम जो है ये अपने 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहता है। तो आज की क्लास में हम राष्ट्रपति उपराष्ट्र संबंधी जो जितने प्रश्न रहे कुल 78 प्रश्नों की हमने चर्चा की। अगली क्लास में भारतीय संसद पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।